बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इस वक्त इसराइल में दौड़ें लगी हुई हैं। आपने कभी ऐसे मनाजिर नहीं देखे कि लोग भाग भाग कर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। जो फ्लाइट्स मिल रही हैं वो पकड़े हैं। मुल्क छोड़ छोड़ कर रश इतना ज़्यादा लगा हुआ कि तारीख में कभी ऐसे मनाजिर नहीं देखे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो पता चला है, डेवलपमेंट सामने आई है कि जो हमला अब ये करने जा रहे हैं वो तो क्या होने वाला है वो तो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि ईरान के अंदर सीसीटीवी फुटेज उनको मिल गई है, जिन्होंने इस्माइल हानिया के बेड में खास तौर पर बारूदी मवाद नस्ब किया। 3 कमरों में थे और 24 अफराद इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। और सबसे अहम बात यह है, इनमें फौजी अफसरान हैं, एहलकार हैं, इनके इंटेलिजेंस इदारों के लोग हैं, टॉप लेवल के जर्नलों से लेकर न जाने कौन कौन इसमें शामिल था। ये सारे का सारा जो खेल है वो आप समझ लें और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये खबर भी कैसे बाहर आ गई। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईरान की फौज और इंटेलिजेंस इदारों में अंदर तक इसराइल और मुसाद और ये तमाम लोग घुसे हुए। ये सबसे पहले सारी सूरत हाल समझ लें। और जो लोग भाग रहे हैं वो इतने खौफजदा हैं कि किसी भी वक्त एक बड़ा हमला होने वाला। वो कौन सा हमला होगा समझिए। देखिए, सबसे पहले समझ ले, बरतानिया के टेलीग्राफ ने ये भांडा फोड़ा है। अब ये सबसे अहम बात यह है कि उन तक ये खबर पहुंची कैसे। इसका मतलब है ईरान के अंदर से खबर निकल के आई है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद ने, जो ईरान की सिक्योरिटी यूनिट है अंसारुल महदी, इनके जो लोग थे उनमें इनके एजेंट काम कर रहे थे और उन्होंने इनको हायर किया। हायर करने के बाद एक गेस्ट हाउस था जो कि फौज के अंडर आता है, उसके 3 कमरे थे, तीनों में बारूदी मवाद नस्ब किया। ये सबसे अहम बात है समझने वाली। अब हुआ ये है कि उसकी फुटेज मिल गई है। 2 लोग वहां पर जा रहे थे और जाकर उन्होंने प्लान किया। प्लान ये था कि मई में ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, जो दुनिया से रुखसत हो गए, मारा गया, उनको हादसा हुआ, ऐसा कि ईरान सच सामने नहीं लेकर आए, ये भी पता चल जाएगा। उनके जनाजे के ऊपर यहां पर आना था। यानी उस वक्त भी आप अंदाजा कर लें इस्माइल हानिया यहां पर है। प्लान ये था कि उस वक्त इनको उड़ाना था और उस वक्त इनको उड़ाना था। इनके साथ साथ और भी लोग मारे जाने थे। मंसूबा उन्होंने उस वक्त नाकाम इसलिए बना दिया कि नहीं, ये काम नहीं हो सकता कि भाई ये अगर हम करेंगे, क्योंकि आपको पता है उससे पहले कुछ अरसा पहले ही जब ईरान ने हमला किया तो इजराइल को डर ये था कि अगर हम इस्माइल हानिया को मारेंगे, इतनी बड़ी तादाद में 7 लोग और मारे जाएंगे। तो ऑलरेडी जब ईरान के प्रेसिडेंट मारे गए तो लोग सवालात उठा रहे थे कि नहीं ये तो इसके पीछे इसराइल या फलाना किसी का भी हाथ है और ये अंदर से कार्रवाई हुई है। तो भाई सारे सिनेरियो में कह रहे थे कि नहीं, ये हमने बहुत खतरनाक काम अगर कर दिया तो हो सकता है कि हम पर वो कोई एटमी हमला है, कुछ भी कर दें, लिहाजा अब ये काम नहीं करना। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा लोगों की मौजूदगी की वजह से ये मंसूबा नाकाम हुआ। यानी इब्राहिम रईसी के जनाजे के ऊपर इन्होंने इस्माइल हानिया को मारना था। अब उसके बाद सिनेरियो क्या हुआ है, इस वक्त इन्होंने जब सारा डाटा निकाला, फुटेज निकाली, तो पता ये चला कि 2 इनकी फौज के लोग जा रहे थे और जाकर डिवाइस नस्ब कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में वो सब कुछ आ रहा है और वहां पर तकरीबन 24 अफराद को इस वक्त इन्होंने गिरफ्तार किया है, जिनमें ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग हैं, जर्नलों से लेकर ब्रिगेडियर सब शामिल हैं, फौज के एहलकार हैं। और उसके बाद गेस्ट हाउस का जो अमला है वो भी इसमें शामिल था। और आप अंदाज़ा कर लें कि ईरान के जो ख़ास तौर पर सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खामनेई, इन्होंने कमांडर्स को तलब किया और शदीद गुस्से का इजहार किया और कहा कि आज के बाद हम सब लोग इस वक्त मर सकते हैं, तुम लोग यहाँ पर झक मारे हो। पता ये चला उन जो लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाई। उन्होंने कहा जी इसराइल ने हमें पूरी तरह हायर किया था। इसराइल ने थर्ड कंट्री, यानी थर्ड एक कंट्री थी, उनके थ्रू हायर किया, डायरेक्टली नहीं, वहां से सारा नेटवर्क बनाया। और हैरान कुन तौर पर जो अजीब इंकशाफात हुए हैं वो ये है कि जिन लोगों के थ्रू ये काम किया गया वो पहले ही ईरान की फौज में मौजूद है। यानी वो कई साल से ईरान की फौज में है, चाहे वो जर्नलों के ओहदे तक हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस टॉप लेवल के जो लोग हैं, उन्होंने आगे निचली सतह पर लोगों को कहा और काम किया और वो अभी तक कायम है।
यानी आप ये सोचो वो कई साल से ईरान की फौज में रहकर ये काम कर रहे हैं और इसराइल के लिए काम करें। ऐसा नहीं कि इसराइल, देखिए इसराइल तो ईरान के साथ उसके ताल्लुकात ही नहीं है, ना वो तस्लीम करते हैं एक दूसरे को। वो कहते हैं जी ईरान बिल्कुल ठीक नहीं है, वो कहते हैं इसराइल ठीक नहीं। तो वहाँ से इतने सालों से वो काम करें। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, एक एक पल की जो खबर है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, अब ये जो जर्नैल है, ये लोग हैं, वो जाकर आयतुल्लाह अली खामनेई से मिलते भी हैं, पल पल की खबर वहाँ पर पहुँचा रहे थे। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि जब इजराइल ने ऑर्डर दिया कि इसको मारो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब यहाँ क्राउडेड एरिया है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा, अभी नहीं करना है। यानी आप अंदाज़ा कर लें इस सूरत हाल में वो वहीं पर डिवाइस नसब थी। फिर इस्माइल हानिया आए, उसके बाद हुआ ये कि मेडिकल का एक स्टाफ गया, रात को उन्होंने जाकर चेक किया, खाना शाना देकर आए, तो उन्होंने आकर कहा कि ये फलाने टाइम के ऊपर आएंगे, क्योंकि कई जगह पर उन्होंने मार रहा था दिन के टाइम। उन्होंने कहा इस वक्त तो मौजूद नहीं है, तो लिहाजा रात के टाइम वो आएंगे, गार्ड इनका साथ होगा, तो वहाँ पर लोग भी नहीं होंगे, इर्द गिर्द के लोग भी जा चुके होंगे। अगर ज़्यादा कोई और इनमें मारा गया तो बड़ा रिएक्शन आएगा। सो इस सूरत हाल में इजराइल को बताया गया, तो आप अंदाज़ा कर ले उसके बाद उन्होंने मारा। ये ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक एक पल की फौज के अंदर से ईरान की खबर जा रही है। आप बताइए कि अगर इतनी बड़ी तादाद में खबरें लीक होकर जा रही हैं, तो क्या इनके एटमी प्रोग्राम के बारे में नहीं जा रही? क्या इनकी सुप्रीम लीडर के बारे में नहीं जा रही? ईरान के प्रेसिडेंट के बारे में नहीं जा रही? अब ईरान के प्रेसिडेंट के साथ जो हुआ, इसकी तहकीकात इन्होंने नहीं की, इन्होंने पर्दा डाल दिया, क्योंकि उसमें भी यही कार्रवाई थी। आप बताइए अंदर की मदद के बगैर ये हो सकता? इसराइल को देखिए उन्होंने क्या किया। पहले उन्होंने 2 खबरें उड़ाई मार्केट के अंदर, कहते हैं जी हमने मिसाइल मारा है और वॉरशिप आ रहा था हमारा, वो ईरान के समुद्रों में गया, ताकि असल जो कहानी उससे डाइवर्ट किया जा सके। अब छोटी सी एक बात बता दें, फिर इन्होंने व्हाट्सएप की बात की, जो फलाने का व्हाट्सएप था, हमने लोकेशन, सब झूठ था, फ्रॉड था, ये ऐसा कुछ भी नहीं था, असल बात ये थी। अब एक छोटी सी बात बताइए, बरतानिया का एक अखबार है, वो सारी ये खबर ब्रेक करता है और उसके बारे में सारी डिटेल है, उनको ईरान के अंदर से खबर मिली है ना, ये सारी सूरत कैसे मिली बताए? इसका मतलब है कि जो लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो एजेंसियों के लोग हैं, फौज के लोग हैं ईरान के अंदर, अभी तक उनके पकड़ने के बावजूद जिस नेटवर्क ने ये खबर बाहर निकाली है, अभी तक वो वहीं पर मौजूद है। तो यहां से आप ईरान की सिक्योरिटी का अंदाजा कर ले। अब आप एक बात बताइए कि ईरान ने जो हमला करना है, क्या उसके बारे में पता नहीं है इजराइल को? देखिए कासिम सुलेमानी का क्या मामला था। कासिम सुलेमानी का 3 लोगों को पता था, तो 3 लोगों में से किसी ने इंफॉर्मेशन पास की, क्या किसी को सजा दी इन्होंने? नहीं थी। ये असल में छुपाते हैं इस बात को, जी हम सारे इकता उकता कुछ नहीं होती। आपके अंदर जब बेवफा लोग होते हैं तो वे काम करते हैं। अब आप बताइए कि इजराइल के अंदर उनका आर्मी चीफ, कितनी खबरें आई कि आर्मी चीफ के बारे में नेतन्याहू के हैरेट्स ने खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा जी नेतन्याहू कह रहे, उसने जाकर जो कैदियों के घर वाले उन तक को ये बात पहुंचाई। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ सारे काम के पीछे है, इसी ने सिक्योरिटी लैप्स किया था, इसी की वजह से कैदी रिहा नहीं हो रहे और यही मेरी गवर्नमेंट के पीछे है, सो लिहाजा मुझे हटाना चाहता है। आप बताइए कि सारी सूरत हाल के बावजूद क्या उन्होंने ईरान या बाकियों किसी को इन्फॉर्मेशन पास की है कि नेतन्याहू यहाँ पर है, फलाना ये करो? नहीं की, सारा कुछ अपनी जगह उनका, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर गई है। तो आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या इस सूरत हाल में इनको नहीं पता होगा कि अभी हमला करना, फलाना करें, इनकी स्ट्रेटजी क्या? 3 लोगों को पता था कासिम सुलेमानी का, 3 से 4 लोगों को पता था कि इस्माइल हानिया यहाँ पर ठहरता है, 24 अफराद को गिरफ्तार किया। और अब ये जो खबर आई है, ये भी तो उसके ईरान के अंदर से निकल कर गए ना, ईरान ने तो बताया नहीं है, ईरान ने तो तस्वीर नहीं दी दुनिया को इस्माइल हानिया के साथ क्या हुआ। इनको शर्म नहीं आ पा रही। आप पब्लिकली जाकर जब किसी का नाम नहीं लेंगे, सजा नहीं देंगे, मसला सारा ये है कि कहते हैं कि जी वो बहुत सारे लोग, अब आपको क्या पता है, आपका टॉप जर्नैल मिला हो, आपको क्या पता? अब ये यानी टेलीग्राफ ने बता दिया ना दुनिया को सारी की असल मसला क्या हुआ है। यानी इसराइल से बैठकर वो सारा कुछ मैनेज करते हैं, ईरान के अंदर क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कब आ रहा है, उनको यहां तक पता है कि इस्माइल हानिया, यानी आप ये सोचें वहां का स्टाफ इतना सारा हमला मिला था कि उन्होंने इनको बताया कि अच्छा 2 बजे के करीब, यानी इस्माइल हानिया की आज मीटिंग है, इस्माइल हानिया इतने बजे जा रहे हैं, उन्होंने रात को आना है, 12 बजे के करीब वो लेटेंगे, 1:30-2 बजे के करीब उन्होंने सो जाना है, उनको खाना है, फिर उन्हें जाना है। तो 2 बजे का टाइम ठीक है, जब सारे बाकी ऑफ ड्यूटियां भी बदल जाएंगी, फलाना हो जाएगा, तब आप ये काम करिए। यानी आप एक बात बताइए, चाहे सूरत हाल जैसी मर्जी हो, क्या तहकीकात के बाद बंदे पकड़े नहीं जाने थे? क्या उनको नहीं पता था कि सीसीटीवी फुटेज और ये सारी चीज़ें सब कुछ अल्टीमेटली वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे?
उनको पता था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे तंग है। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि आप क्यों छुपा रहे? दुनिया आपके बारे में बता रही है, आप छुपा रहे हैं। आप उनको सरेआम सजाएं दें ना, अब लेकर आए ना उन जर्नैलों को या उन इंटेलिजेंस, लेकिन ईरान नहीं कर रहा। तो आप ये देखिए कि अब दुनिया के सामने आया है कि तारीख का सबसे, इसराइल कहता है कि इसराइल की तारीख का सबसे कामयाब ऑपरेशन किया मोसाद ने। ऐसा ऑपरेशन किया है कि इसराइल ने ईरान की पूरी सिक्योरिटी यूनिट अंसारुल मेहदी खरीद ली। यानी आप ये देखिए कि ईरान की फौज के अंदर कितनी यूनिट्स होंगी जो इस वक्त बिक चुकी है, अभी जिनका पता नहीं है। आप सोचें कि मई तक आपकी क्या सिक्योरिटी है, यानी आपको शर्म आनी चाहिए आपकी सिक्योरिटी पर। और दुनिया यानी आपको बताएं कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको दी, इतना पैसा, इतनी चीज़ें दी, आप अपने अंदर जितनी मर्जी, चाहे चाइना कोशिश कर ले, जितना मर्जी कोशिश कर ले, रूस इस वक्त भेज रहा है अपने पूरे के पूरे कार्गो और हथियार और चीज़ें भेज रहा है। क्या इस बात की गारंटी है कि रूस ने जो चीज़ भेजी है वो ना मिले? और इस सूरत हाल में कोई गारंटी है कि उनकी इंफॉर्मेशन आगे इसराइल तक पास ना हो? सो ये सबसे बड़ा तारीख का बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है कि होना ये चाहिए, आप चाहे अब आप देखिए ना, ईरान की सिक्योरिटी इस वक्त पूरी तरह मोबिलाइज हो रही है। तो इन्होंने अवाम को कहा है कि आपने फुटेज कोई नहीं बनानी है अपनी सिक्योरिटी की, ताकि इजराइलियों को इन्फॉर्मेशन ना मिले। चले ठीक है, अवाम तो आपकी बात मानेगी। आपके अंदर के जर्नैल जो मिले हुए हैं या एजेंसियों के जो लोग हैं, वो इस सारी सूरत हाल में कोई काम करेंगे? बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अभी कुरा खुलेगा और पता चलेगा कि इसराइल की और मदद कौन कर रहा था। अब यहाँ पर सबसे अहम जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर शदीद बरहम है और इतना ज़्यादा फौज पर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह को उन्होंने बुलाया है और आकर उन्होंने कहा है कि आप लोगों की वजह से हम इतना बर्बाद हो चुके हैं, इतना बर्बाद हो चुके हैं कि दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ा है और हम इतने वीक हैं कि हमें कोई भी, किसी को नहीं पता। अब ये भी नहीं पता कि अगर सोचें यहाँ तक गए हैं तो क्या बाकियों की नहीं लगाई होंगी डिवाइसेस। अब हो ये रहा है कि जहाँ पर ये सारे रहते हैं उनके रूम्स को, उनकी जगहों को दोबारा चेक किया जा रहा है और इसमें जो ख़ास तौर पर कार्गो आया है रूस से, उसकी मदद ली जा रही है। ये तो बहुत बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट हुई है, लेकिन उसके साथ ज़रा आप मनाजिर देखिए। इस वक्त हालत ये है कि इसराइल में तेज़ी के साथ इस वक्त इसराइल में लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं। हमने तारीख में कभी ऐसे मंजर नहीं देखे। माजी के अंदर इजराइल की ये तमाम चीज़ें थी, ऐसा होता था, लेकिन हमने कभी इस तरह का सिनेरियो नहीं देखा था इसराइल में कि वहाँ पर फौज और इस तरह के, यानी जो लोग हैं वो इतने पैनिक में आ जाएं कि आप एयरपोर्ट की तरफ भागें, आप निकल रहे हो। और होता ये था पहले कि इसराइल में हमेशा से ऐसा हमने सिनेरियो देखा है कि लोग बाहर से आते हैं और ये खुशियाँ मनाते हैं। ये पहली दफ़ा हमने इस सूरत हाल देखी है कि लोग तेज़ी से भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ईरान हमला करने वाला। देखिए, ईरान को इस बात का अब अच्छी तरह पता है कि लोग वहाँ से छोड़कर जा रहे हैं मुल्क, और अगर हमने यहाँ पर इनको रोकना है, यानी इस सूरत हाल में कोई भी चीज़ मैनेज करवानी है कि आप ये मुल्क छोड़कर ना जाएं, तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। यानी वो चाह रहे थे कि ये यहाँ पर रहे, यहाँ पर तबाही हो इनकी, ये बाहर ना जा सके और दुनिया इनको एक्सेप्ट ना करे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सारे लोग भाग रहे हैं, ईरान अब करने जा रहा है हमला। अगर उन्होंने कोई छोटा मोटा हमला किया, ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये बात ईरान को भी पता है। इतने सारे बड़े यानी मरहले के बाद ईरान ने अगर छोटा मोटा हमला किया, वैसे उन्होंने ऐलान किया है कि इस दफ़ा जो हम हमला करेंगे दुनिया उसे कांप उठेगी। और यही वजह है कि इजराइल इस वक्त एयरपोर्ट की जानिब ऐसे भाग रहे हैं कि शायद वो समझ, यानी आप सोचो आप गाड़ी से उतर रहे हैं और आप भाग रहे हैं, रश लगा हुआ है। और सबसे बढ़कर हैरानकुन बात यह है कि इसराइल में जो एयरलाइंस की वेबसाइट है, जो उनके एयरपोर्ट्स की है, वो सारी की सारी उन पर साइबर हमला हुआ है, वो डाउन हो गई है। अब लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारी फ़्लाइट्स हैं नहीं हैं, और कई फ़्लाइट्स उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। बाकी ओवरऑल तो आप सबको पता है कि इंडिया ने 6 से 8 दिन के लिए अपनी तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, यूरोप ने कैंसिल कर दी हैं, और उनके पास बची कुची फ़्लाइट है। यानी कई लोग तो ऐसे हैं जो गालिबन जिस मुल्क की उनको फ़्लाइट मिल रही है वो वहाँ से जाके आगे मूव करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तेल अवीव से थाईलैंड की मिल रही है, बाली की मिल रही है, तो वहाँ से जा रहे हैं। कोई इवन के किसी और मुल्क जा रहा है, किसी को कहाँ से फ़्लाइट मिल रही है, ट्रांजिट मिल रहा है, रूट मिल रहा है, कोई भी कहाँ पे मिल रहा है, तो वही समझ रहे हैं कि यार हम यहाँ पर तो पहुँचे।
इजराइल से बाहर निकले, आगे हम कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर आगे मूव कर जाएंगे, चलो यहाँ से तो फिलहाल निकलो। ये अब तक की सबसे बड़ी सूरत हाल है। अब सोचे ईरान अगर यहाँ पर कोई छोटा मोटा हमला करता है और कहता है कि ठीक है मैंने सबक सिखा दिया, जो इसराइल फिर हाल करेगा आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब आप सबसे पहले अपने अंदर की सफाई करें। आपने अगर हमला करना है तो हमला आपको करना पड़ेगा बड़ा, इतना बड़ा आप हमला करें, इतना बड़ा हमला करें आप कि उसके बाद यानी लेबनान से लेकर सारे, और जिस तरह अमेरिका ने कहा है कि प्लान उनका ये है कि कई हज़ार रॉकेट कई दिन तक मारने हैं। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे इजराइल को कान हो जाए कि हाँ यार ये मामला है, ऐसे है। और दूसरा, आपको अपनी एजेंसियों के अंदर, अपनी फौज के अंदर, अपने तमाम लोगों के अंदर एक भल सफाई करना पड़ेगी और टाइम आपके पास नहीं है। ये बात याद रहे कि दुनिया में वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपने चोरों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती। यानी जब इब्राहिम रईसी का हुआ था मामला, आप ही के साथ जिस हेलीकॉप्टर में वो बंदा था उसने कहा कि ये, यानी उसने बड़ा क्लियरली बताया कि क्या हुआ है हमारे साथ। उसने आकर सारी कहानी, सारा भांडा फोड़ दिया था। आप एक सिंपल सी बात बता दीजिए कि आपने उसकी तहकीकात में सारा काम क्यों किया। यानी आप ये सोचें कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जा रहा है तो उन्होंने साथ ये बात कही कि उन्होंने ही सबको कहा कि जी आगे पहाड़ या जो भी सूरत हाल है, यानी आसानी के साथ लैंड के हम ऊपर जा रहे हैं तो आप भी अपने हेलीकॉप्टर्स को ऊपर ले लें। अब बाकी दोनों ने उसी जगह पर राइट लेफ्ट थे, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स फिजा में ऊपर ले गए और ये नहीं ले जा सके। यानी ये पागल बनाया हुआ है आपने लोगों को। और फिर उसके बाद आपने आखिरी जो ब्लैक बॉक्स है उसकी कोई रिकॉर्डिंग को, यानी सबको आपने पागल बनाया। ये सूरत हाल आप जितना छुपाएंगे वो यही काम होगा। तब भी आपने जर्नैलों को और बड़े लोगों को बचाया था। अब आप देख लें, अब सूरत हाल सामने आ गई है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इतनी अहम अंदर की खबर बरतानिया तक पहुंची कैसे। इसका मतलब अंदर का आपका नेटवर्क काम कर, आपके मीडिया ने तो बताई नहीं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि अभी तक अंदर की कहानियाँ सामने जा रही हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ईरान टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे चला गया, मिसाइल रेंज अच्छी है, सब है। अब गद्दारों को भी सजा दे रहे हैं कि यहाँ उनको फिर अभी तक पाला हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।